हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा कैश बजट का लेक्चर है। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के अंदर कैश बजट आता है। उसमें थियरी वाले पेजेस में ये सारे रूल्स लिखना। कैश बजट में एक हमेशा क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स में टाइम पीरियड या टाइम लैग या क्रेडिट पीरियड दिया हुआ होता है, या टाइम लैग दिया हुआ होता है, या टाइम पीरियड या क्रेडिट पीरियड दिया हुआ होता है। मतलब हमने कौन से एक्सपेंसेस जो है वो कितने टाइम पीरियड के बाद पे किए, वो क्वेश्चन में बताया हुआ होता है। जैसे हाफ मंथ, मतलब 1/2 मंथ, 2 वीक्स, 15 डेज, 1 फोर्टनाइट, ये एक ही बात है। अब यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लिखी है आंसर वाइज सॉल्यूशन। अब आंसर एक होता है क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन और एक होता है आंसर वाइज सॉल्यूशन। तो मैं थोड़ी देर में एग्जांपल के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि आंसर वाइज सॉल्यूशन क्या होता है। अभी एक बार ये सारे रूल्स यहाँ पे एक बार मैं सारे रूल्स समझा दूं, उसके बाद आप लोग पूरा अच्छी तरीके से वीडियो एक बार पूरा वीडियो कंप्लीट देख लेना। दूसरी बार जब वीडियो देखो तो पॉज पॉज करके देखना और लिखते जाना। पहले एक बार पूरा समझ लो। तो जब क्रेडिट पीरियड 1/2 मंथ हो या 2 वीक्स हो या 15 डेज हो या 1 फोर्टनाइट हो, तो ये हमारा आंसर वाइज सॉल्यूशन होता है कि हम आंसर में पेमेंट में लिखेंगे क्या। हम आंसर में पेमेंट में लिखेंगे हाफ ऑफ प्रीवियस मंथ प्लस हाफ ऑफ करंट मंथ। अभी इतना समझ में नहीं आएगा ये ट्रिक, लेकिन जब हम अमाउंट्स के साथ करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। तो मैंने कैसे याद किया था, जब हाफ लिखा हुआ हो तो हाफ ऑफ प्रीवियस मंथ प्लस हाफ ऑफ करंट मंथ। फिर अगर कभी कभी ये सेकंड पॉइंट है, अगर कभी आपको क्रेडिट पीरियड दिया हुआ 1/4 मंथ या 1 वीक, तो आप लोगों को ये 1/4 जो है ये प्रीवियस मंथ का लेना है, बाकी 3/4 करंट मंथ का लेना है। तो आप ट्रिक समझ रहे हो कि अगर 1/2 मंथ दिया हुआ है तो 1/2 प्रीवियस मंथ का, अगर 1/4 दिया हुआ है, 1/4 मंथ दिया हुआ है तो 1/4 प्रीवियस मंथ का। फिर एक और क्वेश्चन आता है, कभी कभी लिखा हुआ होता है 1/8 मंथ। अगर 1/8 मंथ लिखा हुआ हो तो 1/8 प्रीवियस मंथ का। फिर अगर आप इसको 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 1/2 तो बाकी बचेगा 1/2, 1 माइनस 1/4 तो बाकी बचेगा 3/4, 1 माइनस 1/8 बाकी बचेगा 7/8। तो अब ट्रिक समझो क्या है। ये सीधा आंसर है, ट्रिक है, मीनिंग अभी मेरी समझाना बाकी है। तो पहले ये पूरे रूल्स समझ लेना अच्छी तरह, सुन लेना अच्छी तरह, अमाउंट्स के साथ ज्यादा पता चलेगा। तो अगर 1/2 लिखा हुआ है तो 1/2 ऑफ प्रीवियस मंथ, 1/4 लिखा हुआ है तो 1/4 ऑफ प्रीवियस मंथ, 1/8 लिखा हुआ है तो 1/8 ऑफ प्रीवियस मंथ। फिर बाकी जितना 1 में से माइनस करके बचा, 1 माइनस 1/2 बाकी बचा 1/2, वो अमाउंट करंट मंथ की। 1 माइनस 1/4 बाकी बचा 3/4, 3/4 करंट मंथ का। 1 माइनस 1/8 बाकी बचा 7/8, 7/8 करंट मंथ का। अब इसके बाद कभी कभी रेयरली कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें क्रेडिट पीरियड लिखा हुआ 1.5 मंथ, मतलब 1.5 महीना, 1.5 मंथ्स। तो इसमें होता है हाफ ऑफ प्रीवियस मंथ प्लस हाफ ऑफ प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ। अब ये भी सबकी मैं हर एक की लॉजिक आपको समझाऊंगा। ये 4 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दी। फर्स्ट पॉइंट में हाफ मंथ, अब हाफ मंथ या 2 वीक्स या 15 डेज या 1 फोर्टनाइट एक ही बात है। 1/4 मंथ या 1 वीक एक ही बात है। 1/8 मंथ का कोई दूसरा नाम नहीं होता है और 1.5 मंथ का भी कोई दूसरा नाम नहीं होता है। अब एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो ज्यादा पता चलेगा। ये मान लो वेजेस दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यहाँ से लेकर क्वेश्चन में वेजेस दिया हुआ है। वेजेस में ये जो मंथ, एक कॉलम मंथ का दिया हुआ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और एक एक्चुअल वेजेस का कॉलम ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। 70,000, 80,000, 85,000, 90,000, 1 लाख, 72,000, 81,000, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में ये भी दिया होगा कि टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/2 मंथ, मतलब हाफ मंथ। तो ये हमारा कैश बजट है। कैश बजट का फॉर्मेट मैंने वही बनाया है जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वही पूरा फॉर्मेट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। कैश बजट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। फिर हम रिसिप्ट्स को प्लस करते हैं। फिर ओपनिंग बैलेंस और रिसिप्ट्स का जो टोटल आता है उसको टोटल ए बोलते हैं। इसमें से पेमेंट्स माइनस करते हैं, ये लेस पेमेंट्स है। पेमेंट्स में वेजेस लिखा हुआ है। फिर जो भी सारी पेमेंट्स होती है, सारी पेमेंट्स का जो टोटल होता है उसको हम लोग टोटल बी बोलते हैं। फिर टोटल ए में से, ऊपर वाले टोटल ए में से टोटल बी माइनस कर देते हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट जो आती है उसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। अब ये जो वेजेस लिखा हुआ है, ये जो वेजेस का आंसर लिखा हुआ है 82,500, 87,500, 95,000, 86,000, ये कैसे सॉल्व हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। अब क्वेश्चन में आप लोगों को लिखा हुआ होगा प्रिपेयर कैश बजट, प्रिपेयर कैश बजट फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, प्रिपेयर कैश बजट फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई।
अब इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी अमाउंट्स होती है जो आंसर में कहीं पे भी काम ही नहीं आती है। मतलब जैसे आपको देखो क्वेश्चन में वेजेस दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको वेजेस, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको वेजेस दिया है फरवरी से लेकर अगस्त तक, तो 70,000 से लेकर 81,000 तक। तो ये सारी अमाउंट्स हमारे काम की नहीं है, इसमें से जितना हमारे काम का है उतना लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो पहले ये पूरा फरवरी 70,000 से लेकर अगस्त 81,000 तक ये पूरा पहले वर्किंग नोट में कॉपी करेंगे। ये हमारे वर्किंग नोट्स में ये पूरा कॉपी किया हुआ है। वेजेस मंथ, एक्चुअल वेजेस फरवरी 70,000 से लेकर अगस्त 81,000 तक। जो क्वेश्चन में अमाउंट दी हुई है फरवरी से लेकर, क्वेश्चन में जो अमाउंट दी हुई है फरवरी से लेकर अगस्त तक, 70,000, 80,000, 85,000, 90,000, 1 लाख, 72,000, 81,000, ये क्वेश्चन में अमाउंट दी हुई है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो टाइम लैग है वेजेस का वो है हाफ मंथ। अब मैंने क्या किया, फरवरी का हाफ ऑफ कर दिया। फरवरी के महीने की जो वेजेस है 70,000 उसका मैंने हाफ ऑफ कर दिया, तो 35,000, 35,000। फिर मार्च का जो 80,000 है उसका भी हाफ ऑफ कर दिया, 40,000, 40,000। फिर अप्रैल का 85,000 है उसका भी हाफ ऑफ कर दिया, 42,500, 42,500। फिर मई का जो 90,000 है उसका भी आधा आधा कर दिया, 45, 45। फिर 1 लाख का आधा आधा कर दिया, 50,000, 50,000। 72,000 का हाफ ऑफ कर दिया, 36,000, 36,000। और 81,000 का हाफ ऑफ कर दिया, 40,500, 40,500। अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि हुआ क्या। ये लॉजिक है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम लोगों को वेजेस में क्रेडिट पीरियड मिलेगा हाफ मंथ का। अब हाफ मंथ या 15 डेज या 2 वीक्स या 1 फोर्टनाइट, सब एक ही बात है। अब वेजेस जो है वो फरवरी के महीने का वेजेस है 70,000। अब फरवरी के महीने का जो वेजेस है 70,000 मैंने उसका हाफ ऑफ कर दिया, तो 70,000 का हाफ ऑफ आएगा 35,000, 35,000। अब दिमाग लगाओ, ये जो ब्लू कलर की एरोज मैंने ड्रॉ की है उन पे ध्यान दो। फरवरी का जो 70,000 वेजेस है उसमें हमको क्रेडिट पीरियड मिलता है आधे महीने का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 70,000 वेजेस है फरवरी का, उसमें से पहले आधे महीने का जो वेजेस होगा 35,000, फर्स्ट हाफ मंथ ऑफ फरवरी के पहले आधे महीने का वेजेस हम पे करेंगे फरवरी के दूसरे आधे महीने में। फर्स्ट हाफ वाला हम पे करेंगे सेकंड हाफ में। मतलब ये 35,000 फरवरी का वेजेस फर्स्ट हाफ मंथ का, ये हम सेकंड हाफ में पे करेंगे। मतलब पहले आधे महीने का वेजेस दूसरे आधे महीने में पे करेंगे। ये 35,000 हम सेकंड हाफ में पे करेंगे, और सेकंड हाफ वाला 35,000 ये हम पे करेंगे मार्च के फर्स्ट हाफ में। मतलब फरवरी का फर्स्ट हाफ फरवरी के सेकंड हाफ में, और फरवरी का सेकंड हाफ ये हम कहां पे करेंगे, मार्च के फर्स्ट हाफ में। तो क्योंकि हमको वेजेस पे करने के लिए क्रेडिट पीरियड मिलता है आधे महीने का, तो फरवरी का फर्स्ट हाफ विल बी पेड इन फरवरी का सेकंड हाफ, फरवरी का सेकंड हाफ विल बी पेड इन मार्च का फर्स्ट हाफ, मार्च का फर्स्ट हाफ विल बी पेड इन मार्च का सेकंड हाफ। ओके, मार्च का सेकंड हाफ विल बी पेड इन अप्रैल का फर्स्ट हाफ, अप्रैल का फर्स्ट हाफ हम कब पे करेंगे, अप्रैल के सेकंड हाफ में, और अप्रैल का सेकंड हाफ हम पे कहां पे करेंगे, मई के फर्स्ट हाफ में। तो ये इसको बोलते हैं क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन। ये जो लॉजिक मैंने लिखा है इसको बोलते हैं क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन। मतलब क्वेश्चन में मैं इसको क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन बोलता हूँ। क्वेश्चन में जो अमाउंट दी हुई है फरवरी की 70,000 वो कहां पे हुई, तो फरवरी के फर्स्ट हाफ का पैसा सेकंड हाफ में पे हुआ, और फरवरी के सेकंड हाफ का पैसा मार्च के फर्स्ट हाफ में पे हुआ, फिर मार्च के फर्स्ट हाफ का पैसा मार्च के सेकंड हाफ में पे हुआ। इस तरीके से आधा आधा महीने पेमेंट नीचे नीचे चलती जाएगी। तो इसको मैं बोलता हूँ क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन। लेकिन हम लोगों को कैश बजट बनाते टाइम क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमको चाहिए आंसर वाइज सॉल्यूशन। मैं आंसर में कैश बजट में अप्रैल के महीने में कितना पैसा लिखूं, क्योंकि आप देखो ये कैश बजट है, ये कैश बजट है। कैश बजट हम लोगों को बनाना है, स्टार्ट करना है अप्रैल के महीने का। तो मेरे को ये चाहिए कि अप्रैल के महीने में मैं कितना वेजेस का पैसा पे करूंगा। तो यहाँ पे जो मैंने वर्किंग नोट में ये एरो डायग्राम है, ये जो एरो वाला डायग्राम है ये क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन है कि कौन सा पैसा कहाँ चला गया। फरवरी का फर्स्ट हाफ फरवरी के सेकंड हाफ में गया, फरवरी का सेकंड हाफ मार्च के फर्स्ट हाफ में गया। ये क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन हुआ। हमको क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमको आंसर वाइज सॉल्यूशन चाहिए कि अप्रैल में हम कौन सा पैसा पे करेंगे। ये अप्रैल है, अप्रैल में हम कौन सा पैसा पे करेंगे, दिमाग लगाओ।
मार्च के सेकेंड हाफ का पैसा अप्रैल के फर्स्ट हाफ में पे किया, मतलब ये 40,000 हम लोग पे करेंगे। ये 40,000 जो मार्च का सेकेंड हाफ है ये अप्रैल के फर्स्ट हाफ में पे होगा। एंड ये जो अप्रैल का फर्स्ट हाफ है 42,500, ये जो अप्रैल का फर्स्ट हाफ है 42,500, ये अप्रैल के ही सेकेंड हाफ में पे होगा, लेकिन हुआ तो अप्रैल ही ना। अप्रैल का फर्स्ट हाफ का पैसा 42,500 अप्रैल के सेकेंड हाफ में पे होगा, लेकिन हुआ तो अप्रैल का अप्रैल ही। तो ये 42,500 अप्रैल का पैसा अप्रैल में ही पे होगा, और ये 40,000 मार्च का पैसा अप्रैल में पे होगा। अब अल्टीमेटली आ जाते हैं आंसर वाइज सॉल्यूशन। आंसर वाइज सॉल्यूशन में क्या होगा कि अप्रैल में हम लोगों ने कौन सा पैसा पे किया, तो अप्रैल में हम लोगों ने पे किया मार्च का सेकेंड हाफ, मतलब ये वाला 40,000, एंड अप्रैल के फर्स्ट हाफ का पैसा जो अप्रैल के सेकेंड हाफ में ही पे करेंगे। तो ये 40,000 मार्च का जो पीछे वाला पैसा है, और ये 42,500 अप्रैल का पहले वाला पैसा है, ये दोनों पेमेंट्स हम अप्रैल में करेंगे। तो अप्रैल में टोटल कितना पैसा पे हुआ, 42,500 और 40,000, तो इन दोनों को प्लस करके आएगा 82,500। अब मैं आपको कैश बजट में जाके दिखाता हूं कि हमने 82,500 पे किया है। ये कैश बजट है, ये वेजेस है, ये अप्रैल में कितना पैसा पे किया 82,500। तो मैं आपको ये समझा रहा था ये 82,500 आया कहां से। इसमें ये अप्रैल का मंथ है, ये 82,500 अप्रैल का मंथ है, ये अप्रैल का मंथ है। तो अप्रैल में हम लोगों ने पे किया मार्च का सेकेंड हाफ और अप्रैल का फर्स्ट हाफ। उसी तरीके से अभी मई में हम कितना पैसा पे करेंगे, मई के महीने में कितना पैसा पे करोगे, मई के महीने में पे करोगे अप्रैल का सेकेंड हाफ, मतलब अप्रैल के पीछे वाला पैसा 42,500, और मई का फर्स्ट हाफ 45,000। तो मई का 45,000 मई में ही पे होगा। मई का जो फर्स्ट हाफ है 45,000 वो मई के सेकेंड हाफ में पे होगा, लेकिन है तो मई ना। तो 45,000 मई का पैसा मई में, और 42,500 अप्रैल का पैसा मई में। तो 45,000 और 42,500 इन दोनों को प्लस करो, 45,000 और 42,500, तो इन दोनों को प्लस करके आएगा 87,500। तो हम आंसर में जाएंगे, कैश बजट में जाएंगे, और पेमेंट में, यहाँ पे पेमेंट में लिखेंगे वेजेस, और मई के महीने में लिखेंगे 87,500। तो हम लोगों को तो ये चाहिए ना कि कैश बजट में क्या लिखें, ठीक है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट्स हैं, फालतू अमाउंट्स हैं, उनको छोड़ देने का। इसके बाद आ जाता है अप्रैल, मई के बाद जून, ये जून का महीना। तो जून के महीने में कितना पैसा पे करेंगे, तो जून के महीने में कितना पैसा पे करेंगे, अच्छा यहाँ पे जून आएगा, मई के बाद जून के महीने में कितना पैसा पे करेंगे 45,000 मई का सेकेंड हाफ जून के फर्स्ट हाफ में पे होगा, और जून का फर्स्ट हाफ जून के सेकेंड हाफ में पे होगा। तो एक ये पे होगा 45,000 और एक ये पे होगा 42,500। मई का सेकेंड हाफ जून में पे होगा, और जून का फर्स्ट हाफ जून में पे होगा। तो इन दोनों का टोटल 45,000 और 42,500, 45,000 और 42,500। अच्छा, इसमें गलती है मेरी, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, मैं आपको दूसरे डायग्राम में बताता हूं। मैं यहां से बता देता हूं, देखो हम लोग पहुंचे अप्रैल मई जून में कितना पैसा पे होगा, जून की टोटल अमाउंट है 1 लाख, वहां पे मेरी गलत अमाउंट्स लिखी हुई थी, जून की टोटल अमाउंट्स है 1 लाख। तो ये जून का जो 1 लाख है उसका हाफ किया हुआ है 50,000 और 50,000। ये जून की अमाउंट है वेजेस की 1 लाख, ये उसका आधा किया हुआ है 50,000। अब जून में हम कितना पैसा पे करेंगे 50,000 जून का ही 50,000। एक मिनट बेटा, ओके बेटा, मैंने यहाँ पे करेक्शन कर लिए सारे। तो अभी मैं आपको मई से लेकर बता रहा हूँ। मई में हम कितना पैसा पे करेंगे, मई में पे करेंगे 45,000 मई का, और 42,500 अप्रैल का आधा और मई का आधा। तो अप्रैल मई का फर्स्ट हाफ 45,000 मई में पे करेंगे, और अप्रैल का सेकेंड हाफ 42,500 ये भी मई में पे करेंगे। तो 45,000 और 42,500 इन दोनों का टोटल हुआ 87,500 हम लोग पे करेंगे मई में। ओके, यहाँ तक मैंने बता दिया, 87,500 हम पे करेंगे मई में। अब जून की अमाउंट, ये मैंने करेक्शन कर लिया सारा। तो जून की टोटल अमाउंट है 1 लाख, ये जून की टोटल अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई थी 1 लाख।
तो ये जून की टोटल अमाउंट जो 1 लाख थी, पहले उसका हाफ ऑफ कर दिया 50,000 और 50,000। पहले यहाँ पे प्रॉपरली टाइप नहीं किया हुआ था, अभी मैंने अच्छी तरह टाइप कर लिया। तो जून का जो 1 लाख है उसका हाफ ऑफ कर दिया 50,000 50,000। अब जून में हम कितना पैसा पे करेंगे? जून में हम पे करेंगे 45,000 मई का और 50,000 जून का। 45,000 मई का और 50,000 जून का, टोटल कितना हो गया? 95,000। तो जून में हम लोग पे करेंगे 95,000। अब जुलाई की टोटल अमाउंट है ये रही, जुलाई की टोटल अमाउंट है ये 72,000। तो जुलाई की जो टोटल अमाउंट है 72,000, पहले हम लोग उसका आधा आधा कर देंगे, 72,000 का आधा 36,000 36,000। अभी हम जुलाई में पे कितना करेंगे? तो जुलाई में हम लोग पे करेंगे 50,000 जून का और 36,000 जुलाई का। तो 50 और 36, तो ये टोटल कितना हुआ? ये टोटल हुआ 86,000। ये जुलाई में हम लोग पे करेंगे 86,000। अब हर क्वेश्चन में आप लोग इतना डिटेल में डायग्राम तो बनाओगे नहीं, हर क्वेश्चन में इतना डिटेल में नहीं बनाना। अब क्या किया मैंने यहाँ पे, यही चीज जो यहाँ पे लॉजिक समझाई है वही यहाँ पे भी मैंने ये अलग अलग कलर करके समझाया हुआ है। फेब्रुअरी का 70,000 है, फेब्रुअरी का क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया हुआ है वो 70,000 है, पहले उसका हाफ ऑफ कर दिया 35,000 35,000। फिर मार्च का टोटल अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 80,000, उसका भी हाफ ऑफ कर दिया 40,000 40,000, ऐसे हर एक महीने का हाफ ऑफ कर दिया। फिर ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे फरवरी मार्च अप्रैल, ये मैंने क्या लिखा है कि मार्च के सामने मैंने ये लिखा है कि मार्च का 40,000 मार्च में ही पे करेंगे और बाकी का 40,000 अप्रैल में पे करेंगे। जैसे ये फरवरी है, फरवरी का ये 70,000 है, तो ये जो फरवरी का 70,000 है इसमें से हाफ अमाउंट 35,000 फरवरी में ही पे करेंगे, बाकी का 35,000 मार्च में पे करेंगे। फिर ये मार्च का 80,000 है, ये मार्च का जो 80,000 है इसमें से 40,000 मार्च में ही पे करेंगे, बाकी 40,000 अप्रैल में पे करेंगे। फिर अप्रैल का 85,000 है, उसका हाफ ऑफ कर दिया है 42,500 42,500। तो अप्रैल का 85,000 उसमें से 42,500 अप्रैल का अप्रैल में पे करेंगे, बाकी का 42,500 मई में पे करेंगे, मई में पे करेंगे। फिर मैंने इस तरीके से कलर कर दिया येलो और येलो। तो मार्च में कौन सा पैसा पे होगा? 40,000 मार्च का और 35,000 फरवरी का आधा। मार्च में कौन सा पैसा पे होगा? मार्च में पैसा पे होगा 80,000 का आधा 40,000 और 70,000 का आधा 35,000। तो ये 35,000 और ये 40,000, तो इन दोनों को प्लस करोगे, ये 30 ये 35 और ये 40, इन दोनों को प्लस करोगे तो टोटल आ गया 75,000। तो ये 75,000 हम लोग पे करेंगे कहाँ पे? मार्च में। पर मार्च का हम लोगों को कॉलम ही नहीं बनाना है, मार्च का हमको कॉलम ही नहीं बनाना है, हमको कॉलम कहाँ से बनाना है? अप्रैल से। तो अप्रैल में कितना पैसा पे करेंगे? सेम जो साइड में कैलकुलेशन लिखा हुआ है वही यहाँ पे कलरफुल लिखा हुआ है। अप्रैल में कौन सा पैसा पे करोगे? तो अप्रैल में पे करोगे अप्रैल का आधा 42,500, मतलब ये 85,000 का आधा 42,500, और ये जो मार्च है 80,000 उसका आधा। मार्च का 80,000, मार्च का जो अमाउंट है 80,000 उसका आधा 40,000 ये अप्रैल में पे होगा, और ये जो अप्रैल की अमाउंट है 85,000 उसका आधा अप्रैल में पे होगा 42,500। कहने का मतलब है अप्रैल में कौन सा पैसा पे करेंगे? आधा अप्रैल का ही और आधा मार्च का। तो ये मार्च का आधा है 40,000 और ये अप्रैल का आधा है 42,500। तो 40,000 और 42,500 इन दोनों का टोटल हुआ 82,500, ये हम अप्रैल में पे करेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप स्टार्टिंग वाली मेरी ट्रिक को याद करोगे कि जब हाफ मंथ क्रेडिट पीरियड है, क्रेडिट पीरियड हाफ मंथ है, तो कितना पैसा पे करना है? हाफ प्रीवियस मंथ का और हाफ करंट मंथ का। तो अप्रैल में कितना पैसा पे करोगे? हाफ मार्च का और हाफ अप्रैल का ही। मई में कितना पैसा पे करोगे? मई में कितना पैसा पे करोगे? हाफ अप्रैल का हाफ मई का। ठीक है, तो जो भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है वो प्रीवियस मंथ का, बाकी जितना बचा वो करंट मंथ का। अब ये सेम क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन अगर क्रेडिट पीरियड हम लोग चेंज कर दें तो क्या? क्वेश्चन वही है, ये मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, वही वेजेस लिखा हुआ है, वही मंथ लिखा हुआ है, एक्चुअल वेजेस भी वही लिखा हुआ है, सब कुछ सेम लिखा हुआ है, अमाउंट भी सारी सेम है, सिर्फ मैंने यहाँ पे टाइम लैग जो है वो चेंज कर दिया। पहले वाले एग्जांपल में हमारा टाइम लैग था 1/2 और अभी वाले क्वेश्चन में हमारा टाइम लैग है 1/4 मंथ। तो ये एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/4 मंथ। अब ये हमारा आंसर है, आंसर में हम लोगों को कैश बजट बनाना है, कैश बजट हम लोगों को 4 महीने का बनाना है, अप्रैल मई जून जुलाई, और वेजेस जो है वो पेमेंट साइड पे आएगा। ये 83,750 88,750 ये कहां से आया वो समझा देता हूं। देखो, पहली बात तो इस फॉर्मेट को, फर्स्ट वाले फॉर्मेट को छोड़ देते हैं,
ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको लॉजिक से समझते हैं कि फेब्रुअरी, लॉजिक मतलब क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन, पूरे क्वेश्चन का क्या हुआ, क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन, ये समझना ज्यादा इजी और सही है। अब फेब्रुअरी का टोटल वेजेस है ये 70,000, ये फेब्रुअरी का टोटल वेजेस है 70,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अब हमको क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है 1/4 मंथ। अब 1/4 मंथ या 1 वीक एक ही बात है, 1/4 मंथ या 1 वीक एक ही बात है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो 70,000 है इसके 4 पार्ट कर दिए, 70,000 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरा आंसर आया 17,500। यहाँ पे मैंने कर दिया 70,000 इंटू 1/4, 70,000 इंटू 1/4, 70,000 इंटू 1/4, 70,000 इंटू 1/4। अब दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है 1/4 मंथ, इसका मतलब क्या हुआ, फेब्रुअरी के पहले हफ्ते का पैसा, फेब्रुअरी के फर्स्ट वीक का पैसा, 1/4 मंथ मतलब 1 वीक, तो फेब्रुअरी के फर्स्ट वीक का पैसा हम पे करेंगे फेब्रुअरी के सेकंड वीक में, क्योंकि हमको एक हफ्ते की, एक वीक की क्रेडिट मिलती है, टाइम लैग मिलता है, क्रेडिट पीरियड मिलता है। तो फर्स्ट वीक का पैसा हम पे करेंगे सेकंड वीक में, फिर सेकंड वीक का पैसा हम पे करेंगे थर्ड वीक में, फिर थर्ड वीक का पैसा हम पे करेंगे फोर्थ वीक में, फिर फोर्थ वीक का पैसा हम पे करेंगे मार्च के फर्स्ट वीक में। अब दिमाग लगाओ, फेब्रुअरी का फर्स्ट वीक पे होगा फेब्रुअरी के सेकंड वीक में, फेब्रुअरी का सेकंड वीक पे होगा फेब्रुअरी के थर्ड वीक में, फेब्रुअरी का थर्ड वीक पे होगा फेब्रुअरी के फोर्थ वीक में, और फेब्रुअरी का फोर्थ वीक ये पे होगा मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फेब्रुअरी के 3 हफ्ते फेब्रुअरी में ही पे होंगे, फेब्रुअरी के फर्स्ट 3 वीक पैसा पे होगा फेब्रुअरी में सेम मंथ, लेकिन जो फेब्रुअरी का फोर्थ वीक है वो पैसा हम पे करेंगे नेक्स्ट मंथ में, मार्च में। अब दिमाग लगाओ इसमें हो क्या रहा है, मार्च भी एक बार चेक कर लो, मार्च की टोटल अमाउंट है 80,000, ये 80,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मैंने इस 80,000 के 4 पार्ट्स कर दिए, 80,000 का 1/4, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। अब दिमाग लगाओ क्या होगा, मार्च का पहला हफ्ते का वेजेस हम पे करेंगे दूसरे हफ्ते में, दूसरे हफ्ते का तीसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते का चौथे हफ्ते में, और चौथे हफ्ते वाला नेक्स्ट मंथ। अब आप अगर मार्च को ही, सिर्फ मार्च को ही ध्यान से देखो, तो मार्च में हमने कौन सा पैसा पे किया, तो मार्च में हमने पे किया 3 हफ्ते खुद के। मार्च में कौन सा पैसा पे हुआ, हम कैश बजट में क्या लिखें, हम लिखेंगे 3 हफ्ते खुद के। मार्च में 3 हफ्ते मार्च के ही पे हुए और 1 हफ्ता पे हुआ फेब्रुअरी का। अब इसको आप धीरे धीरे कन्वर्ट कर दो आंसर वाइज सॉल्यूशन में। अगर मेरे को कैश बजट अप्रैल का बनाना है, मेरे को ये चाहिए कि अप्रैल में मैं कैश बजट में कितना पैसा लिखूं, क्योंकि हमको कैश बजट बनाना था, आपने देखा अप्रैल मई जून जुलाई का, तो मेरे को ये चाहिए कि मैं आंसर में क्या लिखूं। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ये जो आप लोग लॉजिक देख रहे हो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फरवरी के 4 हफ्ते, मार्च के 4 हफ्ते, अप्रैल के 4 हफ्ते, मई के 4 हफ्ते, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मेरे को ये चाहिए कि मैं आंसर में क्या लिखूं, तो अप्रैल में मैं कितना पैसा पे करूंगा, तो अप्रैल में मैं पे करूंगा 3 हफ्ते अप्रैल के, मतलब 3/4 अप्रैल का अप्रैल में, तो ये हुआ 3/4 करंट मंथ का, एंड 1 हफ्ता पे होगा, 1 वीक पे होगा मार्च का पैसा, कहाँ जाएगा अप्रैल में। अभी आप लोग ये वाली एरो देख रहे हो, ये एरो आप लोग देख रहे हो, ये जो बड़ी वाली एरो है, तो मार्च का पैसा पे कहाँ पे हुआ, अप्रैल में। तो कहने का मतलब है अगर क्रेडिट पीरियड 1/4 मंथ हो, अगर क्रेडिट पीरियड 1/4 मंथ हो, तो मार्च का 1 हफ्ता अप्रैल में पे होगा और अप्रैल के 3 हफ्ते अप्रैल में ही पे होंगे। तो अभी अब धीरे 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 मेरी ट्रिक पे आ जाओ। अगर क्रेडिट पीरियड हो 1/4 मंथ, अगर क्रेडिट पीरियड हो 1/4 मंथ, तो 1/4 हम पे करते हैं प्रीवियस मंथ का, मतलब 1 हफ्ता प्रीवियस मंथ का, 1 हफ्ता मार्च का पैसा पे होगा अप्रैल में, एंड 3 हफ्ते खुद के, मतलब अप्रैल के पैसे अप्रैल में। अब धीरे धीरे लॉजिक पे आ जाओ कि अप्रैल में कितना पैसा पे होगा, अप्रैल में पे होगा 3 हफ्ते खुद के, मतलब अप्रैल में पे होगा 3/4 अप्रैल का ही और 1/4 मार्च का। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बना, हमेशा के लिए जब भी क्रेडिट पीरियड 1/4 मंथ दिया हुआ हो, तो 1/4 ऑफ प्रीवियस मंथ, रिमेनिंग 3/4 ऑफ करंट मंथ। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे सारी अमाउंट्स का 1/4 और 3/4 कर देंगे। जैसे फरवरी है, ये फरवरी का 70,000 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका 3/4 और सबका 1/4 कर देंगे। जैसे 70,000 है
तो ये 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, ये आएगा 52,500। ऐसे इन सारी अमाउंट्स का पहले 3/4 कर देते हैं। ये सारी अमाउंट्स का 3/4 हो गया, ठीक है। अभी सारी अमाउंट्स का 1/4 कर देते हैं। ये 70,000 का 1/4, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू 70,000, या मैं ऐसे लिखूंगा इक्वल टू ये सेल मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4, तो ये आया 17,500। अब सारी अमाउंट्स का हर एक महीने का 1/4। अब मैंने क्या किया, मैंने 70,000 का 3/4 और 1/4 कर दिया, फिर 80,000 का भी 3/4 और 1/4 कर दिया, 85,000 का भी 3/4 और 1/4 कर दिया। आप जितने ज्यादा वर्किंग नोट्स बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा। वर्किंग नोट्स के कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन ये 3/4 और 1/4 के कॉलम्स बनाओगे तो आपके लिए अच्छा। स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चंस में ये 3/4 और 1/4 का कॉलम बनाना, जैसे जैसे 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपको ओरली ये सब कैलकुलेट करने आ जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़े कलर्स चेंज कर लूं, फिर मैं अच्छी तरह समझा पाऊंगा। ओके, तो मैंने हर एक महीने का 3/4 और 1/4 कर दिया। अब मेरे को चाहिए आंसर वाइज सॉल्यूशन, कि मेरे को कैश बजट में अप्रैल में कितना पैसा लिखना चाहिए। तो अप्रैल में मेरे को लिखना चाहिए खुद का मतलब अप्रैल का ही 3/4, तो ये 85,000 इंटू 3/4 है। तो मैं अप्रैल में कितना पैसा पे करूंगा, मैं अप्रैल में पे करूंगा 3/4 अप्रैल का एंड 1/4 मार्च का। अब आपको मेरी कलर सिस्टम समझ में आएगा कि मैंने क्यों इस तरीके से कलर किया है। अप्रैल में कितना पैसा पे करूंगा, अप्रैल में अप्रैल का 3/4 और 1/4 प्रीवियस मंथ का, मतलब 80,000 का 1/4 20,000। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 20,000 एंड 63750, 20,000 एंड 63750, तो इन दोनों का टोटल आएगा 83750। तो 83750 हम लोग पे करेंगे अप्रैल में, ये 83750 ये अप्रैल में पे किया हुआ। ये देखो ये कैश बजट है, अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में हमने कितना पैसा पे किया हुआ है 83750। अब हम लोग जाते हैं मई में, मई में कितना पैसा पे करेंगे, ये मई है, मई की टोटल अमाउंट है 90,000, ये 90,000 का 3/4 है और ये 90,000 का 1/4 है। तो मई में कितना पैसा पे करोगे, मई में पैसा पे करोगे आप लोग 3/4 मई का ही और 1/4 अप्रैल का। मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/4 मंथ, तो 1/4 ऑफ प्रीवियस मंथ। जो भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन लिखा हुआ है वो प्रीवियस मंथ का, मतलब 1/4 प्रीवियस मंथ का। फिर 1 में से 1/4 माइनस कर दो तो बाकी बचा 3/4 करंट मंथ का। अब आप ये 67,500 और 21,250 प्लस कर दोगे, 67,500 और 21,250 ये हम पे करेंगे मई में, 67,500 और 21,250। मैंने इसी तरीके से कैलकुलेशन लिखा है, 67,500 और 21,250 आप लोग डायरेक्टली लिखना 88,750। अब जून में कितना पैसा पे करेंगे, तो जून का ये 3/4 और 1/4 करके रखा है। जून की अमाउंट है 1 लाख, 1 लाख का 3/4 होता है 75,000 और 1/4 होता है 25,000। तो जून में कितना पैसा पे करेंगे, 3/4 जून का ही, जून में हम पे करेंगे 3/4 जून का ही और 1/4 मई का। तो 75,000 जून का जून में और 22,500 मई का पैसा जून में। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 75,000 और 22,500, तो इन दोनों को प्लस करके आएगा 97,500। अब आंसर में देखें 97,500, ये रहा 97,500, ठीक है। लास्ट जुलाई में कितना पैसा पे करेंगे, तो जुलाई में पे करेंगे 3/4 जुलाई का ही, 3/4 पैसा जुलाई का और 1/4 पैसा जून का। तो जुलाई में 3/4 जुलाई का ही, जुलाई टू जुलाई 3/4, मतलब 72,000 का 3/4, 72,000 का 3/4 ये होता है 54,000 और 1/4 जून का 1/4 25,000, तो 54 और 25 इन दोनों का टोटल होता है 79,000। ये हमारे आंसर में 79,000। अब बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट्स हैं सारी जिनको मैंने कलर नहीं किया है, जैसे ये 18,000, ये 60750, ये हमारे किसी काम की नहीं है, ये कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। हमको सिर्फ ये चाहिए कि हमारे काम का क्या है, एक्स्ट्रा सारी अमाउंट्स को भूल जाओ। तो जैसे मैंने 1/2 वाला बताया, पहला एग्जांपल मैंने बताया 1/2 मंथ वाला, तो उसमें 1/2 प्रीवियस मंथ का, बाकी 1/2 करंट मंथ का। दूसरे एग्जांपल में लिखा था 1/4 मंथ, तो हम पे क्या करेंगे 1/4 प्रीवियस मंथ का, बाकी 3/4 करंट मंथ का। इसी तरीके से 1/8 भी हो सकता है,
अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ 1/8 मंथ, कभी कभी आता है 1/8 मंथ, तो 1/8 प्रीवियस मंथ का पे करेंगे एंड 7/8 करंट मंथ का। अब मैं पहले चेक कर लूं कि इसके अलावा और कुछ मेरे को इस लेक्चर में दिखाना है। नहीं, इस लेक्चर में और कोई रूल्स नहीं है। मैं एक बार ये चारों रूल्स आपको जहां से शुरू किया था वो एक बार दिखा देता हूँ। 1/2 लिखा हुआ, मतलब मैंने कैसे याद किया था जब मेरे को स्कूल कॉलेज में ये चैप्टर था। 1/2 हो तो 1/2 प्रीवियस मंथ का, बाकी जो बचे करंट मंथ का। 1/4 हो क्वेश्चन में तो 1/4 प्रीवियस मंथ का, बाकी 3/4 करंट मंथ का। 1/8 हो क्वेश्चन में तो 1/8 प्रीवियस मंथ का, बाकी 7/8 करंट मंथ का। और ये 1.5 मंथ ये मैं समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह, अभी नहीं, जब सम्स में आएगा तभी। ये सारे रूल्स अभी तक जो भी मैंने समझाया है वो थियरी वाले पेजेस में ही लिखना, रूल्स वाले पेजेस में ही लिखना। सम्स वाले पेजेस हर एक चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 15 पेजेस 15 सिंगल साइड थियरी और रूल्स और ट्रिक्स के लिए, बाकी की पूरी नोटबुक सम्स के लिए। ठीक है, तो ये सब अभी हमारे रूल्स ही चल रहे हैं, सम्स वाले लेक्चर अभी तक स्टार्ट नहीं किए। ठीक है, धीरे धीरे आगे हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं सम स्टार्ट कर दूं, टिपिकल सारे रूल्स कंप्लीट करके फिर सम स्टार्ट करेंगे। चलो, ये कोई काम का नहीं है, ये 35,000 पुराने क्वेश्चन का कॉपी हो गया। ठीक है, इतना लिख लेना सब लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।